सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर पर। एक ऐसा चैनल जो लगातार आपके लिए नई नई चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। एक वो चैनल जहां पर आप अगर सारे वीडियोस देखते हैं तो बगैर किसी इंस्टीट्यूट के, बगैर किसी कोचिंग के आप तैयारी कर सकते हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो आज का ये सेशन जो है वो आधारित है डिफ़िकल्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर। एक पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी 30 ईडियम्स मैंने डिस्कस किए थे। ज़रूर आपको पसंद आया होगा वो सेशन। नहीं देखा है ज़रूर पहले उसको देखें। और दूसरा सेशन ये आपके सामने है, 30 न्यू ईडियम्स यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इन ईडियम्स में देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये जो ईडियम्स हैं वो किसी बुक में भी मिल सकती हैं, किसी साइट पर भी मिल सकती हैं, लेकिन इनको लर्न कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो लर्न करने का तरीका मैं यहाँ पे बताऊँगा, तो अंत तक आपको देखना है। और पसंद अगर आता है सेशन तो आपको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। डिफ़िकल्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 2। फर्स्ट यहाँ पे ईडियम आपको दी हुई है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सबसे पहले बता दूं मैं इसका हिंदी अनुवाद क्या है। क्या ये कहना चाहता है? ये कहना चाह रहा है कि आप अपने सारे रिसोर्सेज को एक ही जगह पे ना लगाएं, अपने जितने भी एफर्ट्स हैं किसी एक ही स्थान, एक ही क्षेत्र में ना लगाएं। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आप जितना पैसा आपके पास है वो एक ही जेब में ना डालें। ये इसका हिंदी मीनिंग है जो ये कही गई बात है। डोंट कंसंट्रेट ऑल योर एफर्ट्स और रिसोर्सेज इन वन एरिया। अब कैसे इसको लर्न किया जाए, तो इसके लिए देखिए, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप अपने सभी एग्स को एक ही बास्केट में ना डालें। क्यों? क्योंकि अगर बास्केट गिर जाती है तो सारे एग्स जो हैं वो भी गिरेंगे और फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे, वो क्रैश हो जाएंगे। तो इसी कारण से ये कहा जाता है कि एक ही जगह पे अगर आप सब चीज़ें लगाते हैं, जितना पैसा आपके पास अगर आपने एक ही क्षेत्र में निवेश कर दिया है, या आप यूँ कहें किसी शेयर मार्केट में आपने शेयर खरीदा है और एक ही शेयर पर आपने सारा पैसा लगाया है, अगर वो शेयर गिर जाता है तो सारा पैसा आपका डूब जाएगा। तो इस ईडियम से आप ये समझ सकते हैं कि आपको एक ही क्षेत्र में अपने सारे रिसोर्सेज नहीं लगाने चाहिए। और इसको लर्न करने का तरीका मैंने बताया। नंबर 2 में है थंब वंस नोज। इसका अर्थ है घृणा जाहिर करना या फिर अपमान जाहिर करना। तो इसको याद कर सकते हैं कि जब भी देखिए थंब वंस नोज है, मतलब अपने नाक पर, अपने नोज़ पर थंब रखना। आपने काफ़ी बार देखा होगा जब कहीं पर बैड स्मेल होती है तो फिंगर और थंब से हम अपने नोज़ को बंद करते हैं ताकि वो स्मेल अपने नोज़ में ना जाए, हमें उसकी अनुभूति ना हो। तो ये एक तरीका होता है ये जाहिर करने का भी कि वो अनप्लीजेंट सिचुएशन है, आपकी घृणास्पद भाव सामने आता है, आप उस स्थिति के प्रति डिसरेस्पेक्ट जाहिर करते हैं। तो इसी तरीके से याद कर सकते हैं, टू एक्सप्रेस स्कॉर्न, जेस्चर ऑफ डिसरेस्पेक्ट, अपमान जाहिर करना या फिर घृणास्पद भाव दर्शाना। नंबर 3 पे है चिंक इन वंस आर्मर, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है एक ऐसा क्षेत्र जो कमज़ोर बिंदु दर्शाता हो, कमजोरी का क्षेत्र हो। चिंक का मतलब दरार होता है, आर्मर का मतलब सुरक्षा कवच होता है। अगर सुरक्षा कवच में कोई दरार है तो वो दरार आपके लिए एक कमज़ोर बिंदु की तरह काम करती है। इस तरह से इस नंबर 3 को आप लर्न कर सकते हैं। नंबर 4 पे है टू स्पिन वंस व्हील, टू वेस्ट वंस टाइम। इसका मीनिंग है अपने समय को व्यर्थ गंवाना। कैसे लर्न कीजिएगा? स्पिन का मतलब घुमाना है। अगर आप केवल पूरे दिन व्हील घुमाते हैं, जैसे साइकिल है, साइकिल को मैन स्टैंड पे आपने लगाया और उसके बाद में उसके पहिए को घुमाना शुरू कर दिया, तो देखिए उससे कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं मिलने वाली, आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, केवल टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए कहा गया है टू स्पिन वंस व्हील, टू वेस्ट वंस टाइम। नंबर 5 पे है ड्रॉ अ ब्लैंक, जिसका हिंदी मतलब होगा असफल हो जाना किसी भी कार्य में। आप इसके लिए एक सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ड्राइंग कंपटीशन है, कुछ ना कुछ बनाने के लिए कहा गया है, अपने अपने इमेजिनेशन के आधार पर सभी ने कुछ ना कुछ ड्रॉ किया है, लेकिन आपको जो पेज मिला है आपने उस पेज पे कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, मीन्स आप उस प्रतिस्पर्धा में असफल हो गए हैं। टू बी अनसक्सेसफुल इसका मीनिंग हो जाएगा। नंबर 6 पे है टू शूट द ब्रिज। इसका मतलब है कि समय बिताना ऐसी बातें करने में जो इररिलेवेंट हो, असंगत हो, या फिर कहें कि इम्पोर्टेंट नहीं हो, उसे कहते हैं टू शूट द ब्रिज। शूट का मतलब गोली चलाना होता है, ब्रिज का मतलब मंद मंद हवा है। तो अगर हवाओं में गोली चलाते हैं तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल आप अनइम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, इररिलेवेंट काम कर रहे हैं। इस तरह से नंबर 6 याद कर सकते हैं। नंबर 7 है टू कास्ट एस्पर्शंस, टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स। इसका मीनिंग है मतलब ऐसी टिप्पणियां करना जो अनप्लीजेंट हो।
ऐसी टिप्पणी करना जो अनप्लीजेंट हो, मीन्स किसी को अच्छी नहीं लगे। तो एस्पर्शन जो होता है वो कलंक को बोलते हैं। कास्ट का मतलब फेंकना या डालना होता है। तो आपने किसी पे छींटे उछाले हैं, किसी को कलंकित किया है, किसी का नाम खराब किया है, मतलब आपने वो टिप्पणियाँ की हैं जो कि अनप्लीजेंट हैं। पुट बाई नंबर 8 पर है, इसका मतलब सेव है, बचाना है। पुट का मतलब रखना, बाई का मतलब होता है नज़दीक। अगर आपने जो पैसा कमाया है वो नज़दीक रखा है अपने लाके, मीन्स आपने उसे बचाने का प्रयास किया है, आप बचत कर रहे हैं। तो पुट का मतलब रखना, बाई का मतलब नज़दीक। इससे बहुत ही सीधे तरीके से याद कर सकते हैं। पुट बाई का मतलब सेव। नंबर 9 है डाइम्स वर्थ, जिसका मतलब है इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। एक ऐसी अमाउंट है जिसका कोई महत्व नहीं है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में पैसा है। डाइम्स से समझ जाएंगे तो डाइम को समझने से आपको ये पूरी ईडियम समझ में आ जाएगी। डाइम जो होता है, डाइम का मतलब होता है $1 का 10वां हिस्सा, मतलब 10 सेंट जो होते हैं उसको एक डाइम कह सकते हैं। अब 10 सेंट देखिए $1 का 10वां हिस्सा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, बहुत ही कम मात्रा है पैसों की। तो इसलिए डाइम्स वर्थ का मतलब मूल्य, तो उतना ही मूल्य मतलब इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हुआ। टू स्लीप विद द फिशेज का मतलब है हत्या कर दिया जाना। देखिए किसी की हत्या करके नदी में फेंक दिया है, शव को समुद्र में फेंक दिया है, तो वहाँ पे मछलियाँ मिलेंगी और फिर उसको मछलियों के साथ ही सोना कहा जाएगा। तो टू बी मर्डर्ड है मतलब हत्या कर दिया जाना। 10 हमने डिस्कस कर लिए हैं, बिल्कुल समझ में आपको आ रहा होगा। अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। और एग्जाम के दृष्टिकोण से तो मैं कहूँ कि बेहद इंपॉर्टेंट है ये सारी ईडियम्स। नंबर 11 है टू गिव समवन द बर्ड, टू जियर एट समवन, किसी का उपहास करना। जियर का मतलब उपहास करना है, रिडिकल करना है। तो किसी को पक्षी दिया है, आप किसी बर्थडे पे जाते हैं और बर्थडे गिफ्ट के रूप में आपने किसी को क्रो दे दिया, लेट्स से कि क्रो दे दिया है, कौवा दे दिया है, तो वो उसका उपहास करना हो गया, क्योंकि किसी ने दिल से आपको इनवाइट किया, एक अच्छे उपहार आपको देना था, आपने क्या दिया, एक पक्षी दे दिया जाकर, आपने मजाक उड़ाया। टंग इन चीक, ये बच्चे जैसे बात करते हैं, चीक में टंग को टच करते हुए, गाल में अंदर की तरफ टच करते हुए, तो वो ऐसी बात है कि जो सीरियस नहीं होते हैं, उनका मूड सीरियस नहीं होता है, वो उस समय भी मजाक उनको सूझता है। तो टंग इन चीक का मतलब है नॉट सीरियस। डू अ रनर का मतलब है टू लीव अ प्लेस इन हरी, बहुत जल्दीबाजी में कोई स्थान छोड़ने को बोलते हैं डू अ रनर। रनर का मतलब धावक है, धावक किसी भी पॉइंट को जब वो दौड़ता है तो अपना जो एक बिंदु होता है जहाँ से उसको डिपार्ट करना होता है, बहुत जल्दी से छोड़ता है, तो टू लीव अ प्लेस इन हरी, जल्दीबाजी में कोई स्थान को छोड़ना। फॉर द बर्ड्स समथिंग न्यूगेटरी, कुछ ऐसा जो निरर्थक हो, निष्फल हो, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला हो। तो जैसे मान लीजिए कि पक्षियों के लिए आपने अगर कुछ किया है, तो वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज़रूर हो सकता है कि आपको उसका पुण्य मिलेगा, कहा जाता है हमारे इंडियन कल्चर में, लेकिन अगर फिजिकल वर्ल्ड की बात करें और वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो पक्षियों के लिए कुछ किया है आपने तो कुछ नहीं किया है, कुछ रिटर्न में तो मिलने वाला है नहीं, पक्षी आपके क्या काम आएगा, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, समथिंग न्यूगेटरी। बाई ऑफ का मतलब है कुछ पे करना ताकि कोई व्यक्ति आपको परेशान ना करे। आप यूँ मान लीजिए बाई का मतलब खरीदना है, ऑफ का मतलब है सेपरेट कर देना। आपके दिमाग में एक डिज़ायर है कि कुछ खरीदना चाहते हैं आप, बार बार में वही विचार आपके दिमाग में आता है जो परेशान करता है, जब तक नहीं खरीदोगे तब तक वो कुंठित करेगा, परेशान करेगा, एगोनाइज करेगा आपके माइंड को, इसलिए आपने उसको खरीदा और उस विचार से मुक्ति पाई है, तो गेट रिड ऑफ भी हो सकता है, इसका छुटकारा पाना भी हो सकता है। अंडर वंस ब्रेथ का मतलब है विस्पर, मीन्स कानाफूसी करना, बहुत धीमी धीमी आवाज़ में बोलना। ब्रेथ के अंडर वंस ब्रेथ, ब्रेथ में सांस होता है, सांस की आवाज़ भी ना आए उतना धीमी गति से बोलना, तो विस्पर कहलाएगा। बाय द फार्म, डाई है मर जाना। देखिए फार्म है कोई खेत, अब इमेजिन करना पड़ेगा, जितनी इमेजिनेशन आपकी अच्छे लेवल की होगी उतना जल्दी से आप ईडियम्स या कोई वोकैबुलरी या वो चीज़ जो आपको मुश्किल लगती है याद कर लेंगे आसानी से। फार्म का मतलब है खेत जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और कोई गरीब व्यक्ति ने एक सपना पाला हुआ है कि उसे खरीदना चाहता है, तो उसको अपने पूरा जीवन लगा देगा उसके लिए पैसा संचय करते करते और अंत में वो मर जाएगा। तो बाई द फार्म, खेत खरीदने के लिए वो मर गया, यूँ कह सकते हो, तो डाई। इसके बाद देखिएगा आपको दिया हुआ है नंबर 18 पे होल बैग्स ऑफ ट्रिक्स है। होल बैग ऑफ ट्रिक्स है मतलब आपने बैग जो है आपका ट्रिक्स से भरा हुआ है। मेक यूज़ ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज़ और टेक्निक्स टू अचीव समथिंग, मीन्स आपने पूरी टेक्निक्स को यूज़ किया है, सभी टेक्निक्स को यूज़ किया है कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग है, कैसे याद करेंगे कि कोई बैग है वो ट्रिक से भरा हुआ है, टेक्निक से भरा हुआ है, चालाकियों से भरा हुआ है,
आपने हर एक साधन का यूज किया है कुछ प्राप्त करने के लिए। टू कॉल समबडी नेम्स का मतलब है टू यूज इंसल्टिंग वर्ड्स, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना कह सकते हो, या फिर गाली निकालना कह सकते हो। देखिए भारत के अंदर ग्रामीण पृष्ठभूमि में आप देखते हैं कि कोई महिला अपने पति का नाम नहीं ले सकती है, अगर लेती है नाम से पुकारती है तो उसको एक गाली के बराबर मानते हैं, है ना। तो टू कॉल समबडी नेम्स, किसी का नाम पुकारना मतलब इंसल्टिंग वर्ड्स का यूज़ करना, ये कह सकते हैं। टू गो बियॉन्ड मतलब एक्सीड है, सरपास कर देना है, कहें कि क्षमताओं से परे चले जाना है, बहुत ज़्यादा करना है। तो बियॉन्ड का मतलब परे होता है, एक्सीड का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। बियॉन्ड का मतलब परे है, तो आप जा रहे हैं अपनी कैपेसिटी से परे, जितनी क्षमता है उससे अधिक कुछ कर रहे हैं, तो मतलब एक्सीड कर रहे हैं, सरपास कर रहे हैं। पाइप डाउन का स्टॉप टॉकिंग है, बात करना बंद कर देना। पहले के टाइम पे जब टेलीफोन या मोबाइल नहीं हुआ करते थे उस समय पाइप के माध्यम से बात होती थी। कभी आपने मूवीज़ में देखा हो, पुरानी मूवीज़ में, कि कोई व्यक्ति जो सुनने वाला है वो कान पे लगाता था पाइप को, बोलने वाला अपने मुंह के नज़दीक दूसरे छोर को लगाता था। अगर उस पाइप को डाउन कर दिया मतलब आपने बात करनी बंद कर दी, स्टॉप टॉकिंग। ड्राई रन का मतलब है प्रैक्टिस और रिहर्सल, क्योंकि देखिए दौड़ रहे हैं लेकिन ड्राई दौड़ रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है, सूखे ही रहने वाला है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि जब एथलीट दौड़ता है, स्प्रिंटर दौड़ता है, किसी प्रतिस्पर्धा में दौड़ता है तो ज़रूर उसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कंसोलेशन प्राइज़ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर आप रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस समय दौड़ते हैं तो कुछ हासिल नहीं होता, तो वो ड्राई रन है। वाइट वॉश का मतलब है टू कॉन्सील समथिंग बैड, किसी बुरी चीज़ को छिपाना। वाइट वॉश एक सफ़ेद कलर कर देना। तो जैसे दीवारों पर कोई अगर कहें कि जैसे किसी बच्चे ने पेंसिल से मार्क कर दिया है, या फिर आपने कुछ देखा कि निशान बने हुए हैं, कुछ मार्क हैं, कुछ स्टेन है वहाँ पर, तो उसको हटाने के लिए, उसको छिपाने के लिए आपने वाइट वॉश कर दिया, मतलब कुछ बुरा छिपाने का प्रयास करना। ब्रिंग सैंड टू द बीच का मतलब है टू डू समथिंग फ्यूटाइल, कुछ ऐसा करना जो व्यर्थ हो। तो रेत को लेकर आएँ, अगर आप समुद्र तट पर, बीच का तट होता है तो समुद्र तट पर कितनी भी रेत ले जाएं भैया, वो तो गीला ही रहने वाला है, वो स्थान तो सूखने वाला है नहीं। केवल आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, केवल व्यर्थ का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 25 में है नो डाइस, तो सर्टेनली नॉट पॉसिबल। अगर डाइस नहीं है तो स्नैक एंड लैडर एक गेम होता है, सांप सीढ़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में, डाइस के बगैर वो खेलना पॉसिबल नहीं है। तो उसी के तरीके से आप याद करें कि डाइस नहीं है तो वो संभव नहीं है एक्चुअल में। इचिंग पाम मीन्स है हैबिट ऑफ टेकिंग ब्राइब, रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना। तो इचिंग पाम काफ़ी बार आपने सुना होगा मूवीज़ वगैरह में कि भाई हाथ में खुजली चल रही है, मतलब कुछ पैसा लेना चाहता है कोई व्यक्ति। तो भ्रष्ट लोग हैं वो इस प्रकार की फ्रेज का यूज़ करते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है रिश्वत लेने की। नंबर 27 पे है अ बियर गार्डन। बियर गार्डन, बियर मतलब भालू होता है, गार्डन मतलब बगीचा। एक गार्डन है जो फुल ऑफ बियर है, बहुत सारे भालू वहाँ पे हैं। तो भालू जब बहुत अधिक संख्या में है तो एक तो उनकी आवाज़ें आएंगी, बहुत ज़्यादा शोरगुल होगा, बहुत झगड़ा वो आपस में कर सकते हैं। तो अब प्लेस फुल ऑफ नॉइज एंड क्वेरल्स इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक ऐसा स्थान है जो शोरगुल भरा है, झगड़े से भरा है। फार्म आउट, फार्म का मतलब खेत, आउट का मतलब बाहर। देखिए कितना आसान तरीका है याद करने का। टू गिव वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अदर्स, अपना काम या जिम्मेदारियां दूसरों को दे देना। तो आपने खेत में काम कर रहे हैं और फिर आप खेत से बाहर आ जाते हैं वो काम किसी और को सौंप कर। तो फार्म से आ गए हैं आउट क्योंकि आपने वो काम, वो जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी है। बाय द बुक का मतलब स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बिल्कुल रूल्स के अनुसार, बहुत ही सख्ती से रूल का पालन करना। तो बाई का मतलब द्वारा, बुक का मतलब पुस्तक। तो पुस्तक में जो लिखा हुआ है बिल्कुल उसी के तरीके से चलते हैं, तो रूल्स को फॉलो करते हैं। ऑफ द बीटन ट्रैक, बीटन ट्रैक का मतलब एक वो रास्ता जो हमेशा इस्तेमाल होता है, लकीर जिसे कहते हैं, एक ही ट्रैक पर चलना, ये है बीटन ट्रैक। हमेशा अभी तक की जो पीढ़ियाँ चल रही हैं, जनरेशन है, जो लोग चल रहे हैं वो यहीं चलते हैं, इन्हें पता ही नहीं है इधर भी रास्ता है क्या, इधर भी है क्या। अगर आप ऑफ होते हैं, इससे ऑफ का मतलब सेपरेट होते हैं, अगर आप इधर चलना शुरू करते हैं तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आम जनता के लिए लिटिल नॉन है, बिल्कुल उनको जानकारी नहीं है कि ये भी हो सकता है क्या, क्योंकि वो तो हमेशा एक ही ढर्रे पर चलते आए हैं। तो ये वो क्षेत्र हुआ जो लिटिल नॉन हो, बिल्कुल कम जानकारी हो। तो ये हमने 30 ईडियम्स डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा सेशन, याद भी हो गए होंगे आपको। एक बार फिर से देखेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएंगे, भूल नहीं पाएंगे चाहकर भी। 60 ईडियम्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, 30 आज के सेशन में, 30 मैंने कल अपलोड किया था एक वीडियो। ये 60 डिफ़िकल्ट ईडियम्स आप नोटबुक में नोट करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए वीडियो को अधिक से अधिक। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन। सी यू टुमारो विद अ न्यू सेशन। टिल देन, गुड बाय।